जय माता की सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हो गए। तो हमारे एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो है ये लास्ट नवरात्रे का। और वीडियो ना मेरे काफ़ी सारे बने हुए रखे हैं, इसीलिए मैं ना ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। और यहाँ पे लंच की तैयारी हो रही है बेटे की। तो यहाँ सब्जी साग की बनाई है, थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि हमारा सबका व्रत है और इसी का जाना था इसको ही, तो इसको खाना बना के तैयार कर दिया। और इधर सोयाडो के बन गए हैं पराठे, जो कि उससे भी मुझे बेचिंता हो जाएगी। और बेटे को रोटियां सेकी हैं, इसको 2 पराठे बना के दिए हैं क्योंकि नहीं तो हमें बहुत लेट हो जाएगा पूजा करते करते और ये भी भूखा बैठा रहेगा। तो इधर ना मैंने लंच पैक कर दिया है और अब इससे भी मुझे छुट्टी पाई और धुलाई वगैरह सारी कर ली थी। सुबह ही सफाई जो भी होती है सारी कर चुकी हूँ मैं। बस अब मेरा नहाना रह गया है। तो इधर ना मैं सैडो को पहले खाना खिला देती हूँ, नहीं तो ये भूखा रहेगा। और देखो बैठा हुआ है, कभी कभी ना बहुत ढीठपन करता है ये। तो यहाँ पे देखो वैसे नहीं खा रहा था अपने आप आके, मैंने इसको खिलाया है तब इसने खाया है, क्योंकि इसको ना नमक का पराठा अच्छा लगता है। तो मैं डेली इसको बना देती हूँ नमक का पराठा। और जो भी चीज़ें होती हैं ना, बढ़िया बढ़िया ही चीज़ें खाने को उनको चाहिए होती हैं। जैसे कि सेब है, केले हैं, ये ज़रूर लेके आते हैं, तो इसको ज़रूर खिलाते हैं हम लोग। तो खाता भी है शौक़ से। और यहाँ पे देखो इन्होंने खा लिया है, एक पराठा पूरा फिनिश कर लिया, आधा और मैं तोड़ के इसको डाल देती हूँ इसमें, अब अपने आप ही खा लेगा। तो मैंने डाल दिया और ये भी इसने खा के फिनिश कर लिया सारा। और इधर बेटा बैठा हुआ है, वो भी अपना जाने की तैयारी कर रहा है। तो बस यहाँ पे ना मैं नहा धो के आ गई थी, बेटा भी जा चुका था और सैडो को खाना वगैरह सब खिला के फिर उसके बाद में मैं नहा के आई हूँ। बच्चे भी नहा रहे हैं। और यहाँ पे ना मैंने निकाली थी अपनी साड़ी पहनने के लिए, जो कि मुझे ब्लाउज नहीं आया क्योंकि पहले का ब्लाउज है, तो इसीलिए थोड़ा सा हेल्दी हो गई हूँ, तो ब्लाउज आया नहीं। अब इसको मुझे सही करना पड़ेगा खोल के, तो बाद में करूँगी। अभी तो मैं फ़िलहाल पूजा करूँगी क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है। और इधर ना बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है हमारी तरफ। सुबह में आज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो बिल्कुल काला अंधेरा सा हो रहा है। तो मैं वही दिखा रही थी, यहाँ पे काला काला अंधेरा हो रहा है बिल्कुल। तो चलो कोई नहीं, बारिश का मौसम भी ठीक रहा क्योंकि गर्मी अभी ना 2-4 दिनों से बहुत ज़्यादा हो रही थी इधर। तो बस बारिश हो रही है और हम लोग यहाँ पे पूजा करेंगे। बेटा नहा लिया है, बिटिया रानी रह गई हैं तो वो नहा रही हैं। बस मंदिर में हमने दीपक जला रखा है, अभी जोत वगैरह करेंगे, बच्चे आ जाएंगे तब। तो यहाँ पे ये लोग भी आ गए थे और फिर उसके बाद में हम बैठ गए थे अग्यारी करने के लिए। तो यहाँ पे बस जो माता रानी की रोज़ डेली वाली जो जोत होती है, अग्यारी होती है, वो ज़रूर करते हैं। फिर उसके बाद में हमने पूजा पाठ सब करने के बाद तो दिखाती हूँ फ्रेंड आपको ऊपर चल के कितनी तेज बारिश हो रही है। और अरे रुक जाओ, वहीं रहो, 2 मिनट रुक। तो इधर इसने बना रखा था रावण, जो कि तैयारी काफ़ी दिन से कर रहा था, वही उठा उठा के रख रहा था कि गीला ना हो जाए, फिर जल नहीं पाएगा क्योंकि अगले दिन ही जलाना है। तो यहाँ पे बस बेटे ने बनाया था ये रावण, और ये है रावण का मुंह, जो कि अभी ऐसे ही बना रखा है अभी, और पूरा तरीके से अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने कहा चलो वीडियो बन रही है, ऊपर आई हूँ तो मैं आप लोगों तक भी शेयर कर देती हूँ और दिखा देती हूँ। तो बस यहाँ पे इनका रावण इन्होंने अपना ढक ढका के रख दिया है कि ये जल ना जाए। और ये हर साल ही बनाता है, इसको पता नहीं क्या धुन लगी रहती है। अब बारिश इतनी तेज़ हो रही है, बताओ मंदिर कैसे जाएं बच्चे। मंदिर तो अभी जल ऐसे ही रखा हुआ है, नहीं होगा तो देखेंगे कितनी देर में होता है। और रावण इनका अपने रावण की चिंता है। कम से कम 10 दिन हो गए इसको तैयार करते हुए, बनाते हुए। रावण की चिंता बहुत हो रही है। और सारे गीले हो जाएंगे, ऊपर इतनी मेहनत करी है, सारी पानी में मिल जाएगी। चलो दूध गर्म कर लेते हैं।
और यहाँ पे बस माता रानी ठंडी जो तो ठंडी हो चुकी है। हूँ नीचे, जो कि मुझे इनका नाश्ता वगैरह बनाना होगा। नाश्ता तो कुछ भी नहीं बनाना होगा क्योंकि सबका ही व्रत है, केवल बस दूध गर्म करना है और चाय बनानी है। तो इधर ना दूध गर्म कर लेते हैं पहले। सैडो का तो पेट फुल हो चुका है, हमने पहले ही करा दिया था, क्योंकि उसी की ज़्यादा चिंता लगी रहती है। नहीं तो ना चीखता है वो, फिर कुछ करने नहीं देता, पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करने देता अगर हम उसे नहीं खिलाते। और वो वैसे भी अकेला ना बिल्कुल नहीं रुकता है, ये समझ लो। मैं अगर नीचे बांध के चली जाऊँ और ऊपर चली जाऊँ तो ये रुकता नहीं है नीचे अकेला। इसको अच्छा ही नहीं लगता है। कभी कभी मन भी करता है कि इसको छुड़वा दूँ, लेकिन ना ये हमारे बगैर रह नहीं पाएगा। बहुत मन उदास करता है। और फिर देखो पराठा खिलाने के बाद में मैंने, अभी हम अपनी चाय पी रहे हैं तो इसको दही दिया है मैंने खाने के लिए। मैं पूछ रही थी दही खाना है, दूध अब नहीं दे रही हूँ क्योंकि इसके पेट में ना कीड़े हो रहे थे। तो किसी ने बताया कि दही खिलाया करो, तो इसको हम दही बना दे देते हैं। तो उससे खा भी बहुत शौक से लेता है। और इधर बिटिया रानी निकाल रही है फल खाने के लिए, जो कि पहले चढ़ाएंगे फिर उसके बाद में खाएंगे। और इसी टाइम चली गई थी यहाँ पे लाइट, तो अंधेरा हो गया था बहुत ज़्यादा। तो बस अंधेरे में ही सारे काम किए। फिर उसके बाद में ये सूट था जो कि मुझे भेजना था, फिर उस पर मुझे करनी थी तुरपाई, रह गई थी। तो खाना वगैरह तो कुछ बनाया नहीं है, बस वही सुबह बेटे को बना के दिया था। तो वो तुरपाई भी सारी हो गई थी सूट में, फिर भिजवा दिया था मैंने। तो यहाँ पे अब शाम है हो गई थी, तो शाम में मैंने बनाने रख दिए थे यहाँ पे आलू उबालने के लिए। और इधर ये साबूदाना है जो कि साबूदाना में पीसूँगी, और पीसने के बाद में इसमें बना के करेंगे हम तैयार बढ़िया सी टिक्की। क्योंकि व्रत में ना थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बनाते रहो ना तो ठीक भी लगता है, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पे आलू ना बॉयल हो गए थे सारे, मैंने निकाल के रख लिए थे, छील भी लिए थे और अभी गर्म हो रहे थे। तो मैं ना फोक से मैंने इसको ठंडा कर लिया और तोड़ लिए सारे। हाथ में से, हाथ से तोड़ती तो जलते हाथ, मैशर से नहीं किए मैंने, इससे बहुत अच्छे से हो जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ये भी पीस के जो साबुदाना था तैयार कर लिया था, हरी मिर्च, साबुत दाने का पाउडर मतलब करके, और आलू। और इसमें थोड़ी सी अगर आप चाहो तो काली मिर्च भी मिला सकते हो, पर मैंने नहीं मिलाई है, केवल हरी मिर्च ही मिलाई है। धनिया भी इस टाइम पे मेरा नहीं था, धनिया थोड़ा ही था, मैंने मंगाया भी था तो चटनी बनाई है मैंने उसकी, थोड़ा सा इसमें डाला है। तो बस यहाँ पे टिक्कियाँ बना के सारी तैयार कर लूँगी, फिर इनको करूँगी फ्राई। और बच्चों ने बहुत शौक से खाई थी, नहीं तो ना वैसे बनाती हूँ तो बिल्कुल नहीं खाते, कहते हैं मम्मी हमें नहीं खाना। और मैंने वो जो कुटी का आटा होता है ना वो काला सा होता है, तो बच्चे खाने में वो थोड़ा सा वो करते हैं। फिर मैंने कहा चलो इनके मन की चीज़ बना के देते हैं। तो करारी करारी बढ़िया सी मैंने इनको कर लिया है फ्राई, और सुरख सुरख हो गई हैं, देखने में भी अच्छी लग रही हैं। तो खाने में भी, प्रसाद तो भोग लग जाता है तो प्रसाद कैसा भी सही, लेकिन उसमें स्वाद भी अलग ही आ जाता है। तो यहाँ पे मैं ना बेटे से कुछ बात कर रही थी और समझा रही थी कुछ भी, तो वो खड़ा हो गया था सुनने के लिए। और ये दोनों हैं ना मेरे छोटे वाले बच्चे, दोनों आपस में ऐसे ही करते रहते हैं। तो बस वो उसकी शिकायत कर रहा, वो उसकी शिकायत, तो यहाँ पे वही चल रही थी बातें। मैं डांट भी रही थी, आप लोगों को दिख भी रहा होगा मेरे फेस से। तो यहाँ पे फ्राई हो चुकी है और ये थोड़ी सी रह गई थी, बाकी सारी मैंने फ्राई कर ली थी। और फ्राई करने के बाद में अभी बाकी की भी इनको दे दूँगी सारी। तो मैं डांट रही थी थोड़ा सा इसको, यहाँ पे मान नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो बस सारी टिक्कियाँ हो गई हैं फ्राई, और अब मैं भेज रही हूँ ऊपर इनको कि वो जाके ऊपर भोग लगाऊँ। और मैं भी आती हूँ, तो मैंने सारी बना के तैयार कर ली हैं और हम लोग अभी बिटिया रानी से भेज रही हूँ, क्योंकि 2 रह गई हैं ना, ये वाली भी मैं निकाल के फिर मैं भी जाके पूजा करूँगी। और सैडो इतना बेचैन हो जाता है जब ऊपर कोई थाली लेके जाता है ना, तो ये सोचता है बस अकेले खा लेंगे और हमें नहीं देंगे खाने के लिए। तो यहाँ पे लाइट भी बिल्कुल दोबारा से चली गई थी। और अपना वीडियो भी मैं बस यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो लाइट के चक्कर में बनाया नहीं था। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।